सीजी नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के आज 165 प्रश्न करेंगे। उसके बाद लगभग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास पे क्वेश्चन करेंगे। आज 165 क्वेश्चन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चीदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था, तो छत्तीसगढ़ सम्मिलित था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए, तो रतनपुर, सिरपुर, मल्हार तीनों ही छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला का केंद्र था। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र थी वो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा गया है, तो महाशिवगुप्त के काल को कहा गया है। महाशिवगुप्त के काल में कौन यात्री छत्तीसगढ़ आया था, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग 639 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो राजिम अभिलेख छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, तो सिंघनपुर, महानदी घाटी, टेरम तीनों ही पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है, तो धनौरा से पाषाण स्मारक संबंधित है। पाषाण घेरे व स्मारक का उत्खनन कार्य किन किन व्यक्तियों से संबंधित है, तो अ और ब प्रोफेसर कोम्बले और प्रोफेसर रमेंद्रनाथ मिश्र पाषाण घेरे व स्मारक के उत्खनन कार्य से संबंधित है। पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल पूर्व पाषाण काल में मिले थे। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित लाल रंग की छिपकली, सांभर की चित्रकारी, घड़ियाल की चित्रकारी, लंबे फलक वाले अर्ध चंद्राकार कुल्हाड़ी ये मिले थे मध्य पाषाण काल में, लेकिन पत्थर के हस्तचलित कुदाल नहीं मिले थे। अगला प्रश्न है, उत्तर पाषाण से संबंधित है, तो मानव की आकृतियों का चित्रण हुआ था उत्तर पाषाण काल में। नवपाषाण काल से संबंधित है, तो छिद्रित घन औजार मिले थे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से संबंधित तो चितवा डोंगरी, टेरम, अर्जुनी तीनों ही जगह नवपाषाण काल से संबंधित है। पाषाण घेरे किससे संबंधित है, तो शवों को दफनाने से संबंधित होता है पाषाण घेरे। अगला प्रश्न है, सुतनुका, देवदासी और कलाकार देव के प्रेमासक्ति का अभिलेख किस पुरा स्थल पर उत्कीर्ण हुआ, तो जोगीमारा के गुफा में उत्कीर्ण है। प्रागैतिहासिक पाषाण काल के सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो रायगढ़ से प्रागैतिहासिक पाषाण काल के सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है, तो कबरा पहाड़ मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है। उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा है, धनपुर उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवपाषाण काल से संबंधित स्थल, तो नवपाषाण काल से संबंधित स्थल चितवा डोंगरी है। विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, हड़प्पा काल का साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट, जोगीमारा की गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। तीसरा पॉइंट, दुर्ग करी बदर से पाषाण घेरे मिले हैं, तो ये इसमें सिर्फ तीसरा पॉइंट दुर्ग करी बदर से, जो कि अभी बालोद के क्षेत्र में आता है, बालोद जिले में आता है, तो बालोद के करही बदर से पाषाण घेरे मिले हैं, केवल तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है, तो नल वंश के ये ऐतिहासिक प्रमाण थे। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा इनमें से कौन सी है, तो बोतलदा की गुफा जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल रामायण काल से संबंधित है, तो रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा तीनों ही स्थल रामायण काल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, तुरतुरिया आश्रम किस स्थल में है, तो किस काल से संबंधित है, तो रामायण काल से संबंधित है तुरतुरिया आश्रम। अगला प्रश्न है, सबरी आश्रम के रूप में किसे चिन्हित किया गया है, तो शिवरी नारायण को सबरी आश्रम के रूप में चिन्हित किया गया है।
बिलासपुर के समीप कोसला ग्राम किस काल से संबंधित है? तो रामायण काल से संबंधित है बिलासपुर के समीप कोसला ग्राम। अगला प्रश्न है, बब्रुवाहन की राजधानी थी? तो सिरपुर बब्रुवाहन की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? कुशस्थली दक्षिण कोसल की राजधानी थी। दक्षिण कोसल के राजा कौन थे? तो भानुमंत जो थे वो दक्षिण कोसल के राजा थे। सही संबंध बनाइए बोले है, तो इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं। पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा, पांचवे का पांचवा है। तो खरौद जो है वो जांजगीर चांपा में, पंचवटी जो है कांकेर में, तुरतुरिया जो है महासमुंद में है, और दंडकारण्य बस्तर में, किष्किंधा सरगुजा में है। अगला प्रश्न कथन है, कथन लव कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, कारण तुरतुरिया में वाल्मीकि का आश्रम है। तो इसमें जो है कथन व कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न, राम के पश्चात दक्षिण कौशल के राजा कौन बना? तो कुश जो थे राम के पुत्र वो दक्षिण कौशल के राजा बने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित था? तो सिहावा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न, किष्किंधा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में किष्किंधा स्थित है। अगला प्रश्न, ऋषभ तीर्थ गुंजी का संबंध किस स्थल से है, किस काल से है? तो महाभारत काल से ऋषभ तीर्थ गुंजी का संबंध है। अगला प्रश्न, कथन महाभारत काल में सिरपुर का नाम चित्रांगदापुर था, कारण सिरपुर अर्जुन व चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है कथन व कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन की व्याख्या कारण नहीं करता। अगला प्रश्न, महाभारतकालीन शासक ताम्रध्वज की राजधानी कौन सी थी? रतनपुर जो थी वो महाभारतकालीन शासक ताम्रध्वज की राजधानी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मोरध्वज की राजधानी थी? आरंग जो थी वो मोरध्वज की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, गुप्तों के पहले निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया? तो मेघ वंश के शासकों ने गुप्तों के पहले शासन किया था। गुप्त काल में बस्तर को क्या कहा जाता है? तो महाकांतर कहा जाता है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश के शासन काल में छत्तीसगढ़ आए थे? तो महाजनपद काल के समय में महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्थित जोगीमारा की गुफा किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है जोगीमारा की गुफा। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो पाली भाषा का प्रयोग हुआ है जोगीमारा की गुफा में। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्कों से संबंधित स्थल, तो मौर्यकालीन सिक्के ठठारी, अकलतरा, बार, एवतारापुर में एवं तारापुर में मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मौर्यकालीन कपालपुरम स्थल किस जिले से संबंधित है? तो सरगुजा जिले से संबंधित है कपालपुरम स्थल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में स्थित बौल्ड स्तूप किस शासक से संबंधित है? तो अशोक जो थे उससे संबंधित है बौल्ड स्तूप। अगला प्रश्न, अशोक के खुदे अभिलेख छत्तीसगढ़ के किस स्थल से प्राप्त हुए? तो जोगीमारा से अशोक के खुदे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 50वां प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? तो सीताबेंगरा की गुफा से संबंधित है। प्राचीनतम नाट्यशाला सीताबेंगरा की गुफा में है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ स्थित जोगीमारा गुफा अभिलेख में किस कला का संकेत है? तो अभिनय कला का संकेत दिया गया है रामगढ़ की स्थित जोगीमारा की गुफा में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से प्राप्त सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? किरारी से संबंधित है काष्ठ स्तंभ। अगला प्रश्न है, सातवाहन कालीन रोम की स्वर्ण मुद्रा से संबंधित स्थल कौन सा है? तो चकरबेड़ा जो कि बिलासपुर में है वो सातवाहन कालीन रोम की स्वर्ण मुद्रा से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस देश के शासक अपने आप को दक्षिणा पथ का स्वामी कहते थे? तो सातवाहन वंश के शासक अपने आप को दक्षिणा पथ का स्वामी कहते थे। सुमेलित युग्मों को पहचानिए। तो लेखा युक्त प्रतिमा बूढ़ी खाल से मिली है, बाकी जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है,
सातवाहन कालीन सिक्का बालपुर से मिला है, यह स्थान किस जिले में है? तो सातवाहन कालीन सिक्का जांजगीर चांपा से मिला है, बालपुर जांजगीर चांपा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में कालिदास रहते थे? तो प्रवर सेन के दरबार में कालिदास कवि रहते थे, जिन्होंने मेघदूत की रचना की। वाकाटकों की राजधानी थी? तो नंदीवर्धन वाकाटकी की राजधानी थी। वाकाटकों की स्वर्ण मुद्राएं छत्तीसगढ़ के किस स्थल से संबंधित है? बानाबरत दुर्ग से वाकाटकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली है। अगला प्रश्न, विभीषण नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? तो पर्वत द्वारक वंश से संबंधित थे विभीषण। अगला प्रश्न, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो ताम्रपत्र में सूरा, दैत, वर्मा, विभीषण तीनों ही राजाओं का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी आरंग थी। अगला प्रश्न, राजर्षि तुल्य वंश की मुद्रा चिन्ह से संबंधित है? तो सिंह का चित्रण किया जाता था मुद्रा में। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी? तो राजर्षि तुल्य वंश गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ किस जगह से प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ के बानाबरत से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित है? तो आरंग जो है वो गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित है। अगला प्रश्न, गुप्त काल का शासन काल कब से कब तक था? तो 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक गुप्त काल का शासन था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किन राजाओं का उल्लेख है? तो इसमें महेंद्र सेन और व्याघ्रराज दोनों ही राजाओं का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, अ और स दोनों। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ के किस राजा को पराजित किया था? तो महेंद्र वर्मन को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वंश गुप्तों के समकालीन थे? तो इसमें अ और द जो वाकाटक वंश और नल वंश थे वो गुप्तों के समकालीन थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का धनुधारी सिक्का छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो रायगढ़ जिले से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सिक्का संबंधित है। अगला प्रश्न, पाषाणकालीन नवीन स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो दुर्ग से पाषाणकालीन नवीन सिक्का मिला है, स्थल मिला है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, दुर्ग के चितवा डोंगरी से पाषाणकालीन इतिहास जानने का कौन सा स्रोत मिले है? तो शैल चित्र जो कि अभी राजनांदगांव जिले में है का शैल चित्र मिले हैं चितवा डोंगरी से। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक खनन की दृष्टि से चर्चा में है, तो पचराही स्थल जो है वो पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से अभी हाल ही में चर्चा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था। कथन 2, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। कथन 3, भोरम देव मंदिर शिलालेख फनी नागवंश से संबंधित है। तो इसमें जो कथन 2 और कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। तो जो 2 क्षेत्र थे वो कोसल और महाकांतर क्षेत्र को जीता था समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, नल वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो 5वीं से 7वीं शताब्दी तक नल वंश का शासन काल था। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। कथन 1, नल नागवंशी की प्रथम राजधानी कोरापुट थी। कथन 2, बाद में नल नागवंशी की शासन बस्तर अंचल भी रहा। कथन 3, इन्होंने राजीव लोचन मंदिर बनवाया। तो जो तीनों ही कथन है वो सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, नल नागवंश की प्रथम राजधानी थी। तो जो कोरापुट थी वो नल नागवंश की प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न, विलासतुंग किस वंश के प्रतापी शासक थे? तो नल वंश के प्रतापी शासक विलासतुंग थे। अगला प्रश्न,
राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विलासतुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। विलासतुंग का कार्यकाल था, तो विलासतुंग का कार्यकाल 700 से 740 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न, ओडेंगा कहाँ स्थित है? बस्तर में ओडेंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न नल वंशीय शासकों को उनके कार्यकाल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जो राजा थे वो व्याघ्रराज थे, फिर वृषराज, फिर वराहराज, फिर भवदत्त वर्मन, फिर विलासतुंग थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स 2 4 1 3 5। अगला प्रश्न, विलासतुंग किसके पुत्र थे? तो विरूपाक्ष के पुत्र विलासतुंग थे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा साम्राज्य किस नलवंशीय शासक का था? तो स्कंदवर्मन जो थे उसका सबसे बड़ा राज्य था नलवंश में। अगला प्रश्न है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किस वंश के शासकों का उल्लेख है? तो सरब वंश के का उल्लेख है एरन अभिलेख में। अगला प्रश्न है, संबंधित अभिलेख नहीं है, तो जो केसरी बेड़ा अभिलेख है वो विलासतुंग से नहीं है, और पोढ़ागढ़ अभिलेख स्कंदवर्मन का नहीं है, बल्कि रिद्धिपुर अभिलेख भवदत्त वर्मन का है। अगला प्रश्न है, नलवंशी शासक वराहराज की स्वर्ण मुद्राओं से संबंधित स्थल है जो कोंडागांव एडेंगा जो है वो नलवंशी शासक वराहराज की स्वर्ण मुद्राओं से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न है, पोढ़ागढ़ अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किस वंश का वर्णन है? नल वंश का वर्णन पोढ़ागढ़ अभिलेख में है। अगला प्रश्न, नल वंश में मंत्री पद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो मंत्री को प्रेगदा कहते थे नल वंश में। अगला प्रश्न, नलवंशी शासकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम से व्यवस्थित करने पर पहले शिशुक, फिर अर्थपति भट्टारक, फिर विलासतुंग, फिर पृथ्वी व्याघ्रराज आएगा। तो ये चारों ही व्यवस्थित है, तो पहला जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरब वंश का संस्थापक कौन थे? तो सरबराज जो थे वो सरब वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, किस नलवंशी शासक ने सोने के सिक्के चलवाए? तो अर्थपति भट्टारक जो थे उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, जो कि नलवंशी शासक थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी वंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या थे? तो वैष्णव धर्म जो थे वो प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी वंशों का राजधर्म थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वंश के शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो नल नागवंशी जो थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए? तो जो प्रसन्न मात्र थे उन्होंने सरबपुरी राजवंश के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। अगला प्रश्न है, कौवा ताल अभिलेख किस सरबपुरी शासक से संबंधित है? तो सुदेवराज जो थे वो कौवा ताल अभिलेख से संबंधित थे। 100वां प्रश्न है, कौवा ताल अभिलेख छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो महासमुंद जिले में कौवा ताल अभिलेख मिला है। अगला प्रश्न, सरबपुरी शासकों की राजमुद्राओं में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता था? तो गजलक्ष्मी का प्रयोग किया जाता था सरबपुरी शासकों के राजमुद्राओं में। अगला प्रश्न, प्रसन्न मात्र ने किस नदी के किनारे प्रसन्नपुर शहर बसाया था? तो निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर शहर बसाया था प्रसन्न मात्र ने। अगला प्रश्न, सुदेवराज का सामंत कौन था? तो इंद्रबल जो था वो सुदेवराज का सामंत था। अगला प्रश्न, पांडुवंश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सिरपुर जो थी वो पांडुवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए पांडुवंश या सोमवंश की 2 शाखाएं थी। अगला कथन है, मैकल श्रेणी में पांडु या सोमवंश को सोमवंश कहा जाता था। अगला कथन, दक्षिण कोसन में पांडुवंश या सोमवंश को पांडुवंश कहा जाता था। तो इसमें जो तीनों ही कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है, कलिंगजर के शिलालेख में किस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है? तो पांडु वंश या सोमवंश के शासकों के बारे में
कलिंगजर के शिलालेख में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, पांडुवंशीय शासक इंद्रबल किसका पुत्र था? तो उदयन का पुत्र था वो इंद्रबल था। अगला प्रश्न है, सरपूरीय ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? तो ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होते थे, बाकी ताम्रपत्र पर जारी करने की तिथि, स्थान व लेखक का उत्कीर्णन उसमें होता था। अगला प्रश्न है, कलिंजर शिलालेख में किस पांडुवंशीय शासक का उल्लेख है? तो उदयन का उल्लेख कलिंजर शिलालेख में है। अगला प्रश्न, इंद्रबल किसका सामंत था? तो सुदेवराज का सामंत था इंद्रबल। अगला प्रश्न, अंतिम नलवंशीय शासक कौन था? तो नरेंद्र धवल जो थे वो अंतिम नलवंशीय शासक थे। अगला प्रश्न है, क्रम में व्यवस्थित करने वाला प्रश्न है। तो जो ये पहले से ही क्रम में व्यवस्थित है, इंद्रबल आए, उसके बाद नंदराज, उसके बाद महाशिव तिवर्देव, उसके बाद नन्नदेव द्वितीय आए। अगला प्रश्न है, खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में निम्न में से किसका वर्णन है? तो ईशान देव का वर्णन खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक सुमेलित है? तो जो पांडुवंश के थे वो महाशिवगुप्त बालावर्जुन पांडुवंश के शासक थे, जिन्होंने 65 वर्ष तक शासन किया छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए, इंद्रबल ने अपने भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में स्थापित किया। अगला, महाशिव तिवर्देव नन्नराज प्रथम का पुत्र था। अगला कथन है, महाशिव तिवर्देव ने सकल कौशलाधिपति का उपाधि धारण किया था। तो जो तीनों ही कथन है वो तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासक को पांडुवंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है? तो महाशिव तिवर्देव के शासक को उत्कर्ष काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, नन्नदेव द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कोसला मंडलाधिपति की उपाधि नन्नदेव द्वितीय ने धारण की थी। अगला प्रश्न, राजिम एवं बालोद में से निम्न में से किस शासक का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो महाशिव तिवर्देव का जो ताम्रपत्र है वो राजिम एवं बालोद से प्राप्त हुआ है। अड़भार ताम्रपत्र से संबंधित है, तो नन्नदेव द्वितीय अड़भार ताम्रपत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाशिव तिवर्देव किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे महाशिव तिवर्देव। अगला प्रश्न, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। महाशिव तिवर्देव ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, महाशिव तिवर्देव के भाई निम्न में से कौन से थे? तो नन्नदेव द्वितीय महाशिव तिवर्देव के भाई थे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त का उल्लेख कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो सिरपुर अभिलेख से प्राप्त हुआ है चंद्रगुप्त का उल्लेख। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हर्षगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न, अकलतरा शहर की स्थापना किसने किया? तो अकालदेव ने अकलतरा की स्थापना की। हर्षगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? वसाटा देवी था हर्षगुप्त की पत्नी का नाम। अगला प्रश्न है, नेपाल नरेश जयदेव के शिलालेख में किसका नाम का उल्लेख है? तो हर्षगुप्त के नाम का उल्लेख है नेपाल नरेश जयदेव के शिलालेख में। अगला प्रश्न है, त्रिकलिंगाधिपति एवं प्राक परम परमेश्वर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो हर्षगुप्त ने त्रिकलिंगाधिपति एवं परम परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, वसाटा देवी किस वंश की राजकुमारी थी? तो मगध वंश की राजकुमारी वसाटा देवी थी। अगला प्रश्न, वसाटा देवी किसकी पुत्री थी? तो सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा देवी थी। अगला प्रश्न, लक्ष्मण मंदिर किस देव से संबंधित है? तो विष्णु से संबंधित है लक्ष्मण मंदिर। अगला प्रश्न है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस काल के कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल की कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वसाटा देवी ने किसकी स्मृति में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था? तो हर्षगुप्त की स्मृति में वसाटा देवी ने
लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था? अगला प्रश्न, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? तो नागर शैली में किया गया था लक्ष्मण मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण मंदिर निर्मित है तो ईंटों से निर्माण किया गया है लक्ष्मण मंदिर का। अगला प्रश्न है, पांडुवंशी शासक महाशिव गुप्त बाला अर्जुन किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे, बल्कि बाकी जो पांडुवंशी थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो महाशिव गुप्त बाला अर्जुन थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के किस इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाशिव गुप्त ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो रण केसरी की उपाधि महाशिव गुप्त ने धारण किया था। अगला प्रश्न है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया? महाशिव गुप्त बाला अर्जुन जो थे उन्होंने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। अगला प्रश्न है, महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की? तो हुएन स्वांग जो थे उन्होंने महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल में 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग की किस वर्ष छत्तीसगढ़ आए थे? तो 639 ईस्वी में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हेन स्वांग की है? तो सीयू की, जो कि हुएन स्वांग की रचना है। अगला प्रश्न है, हुएन स्वांग ने अपनी पुस्तक में छत्तीसगढ़ को किस नाम से संबोधित किया है? तो कियासलो के नाम से संबोधित किया है छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक ने सिरपुर में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो महाशिव गुप्त बाला अर्जुन ने पांडुवंशी शासक जो थे ने सिरपुर में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, सिरपुर के पांडुवंश की राजमुद्रा थी? तो नदी जो है वो सिरपुर के पांडुवंश की राजमुद्रा थी। अगला प्रश्न विचार करने वाला, कथन एक, सिरपुर महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के समय बौद्ध धर्म का केंद्र था। अगला कथन, महाशिव गुप्त बाला अर्जुन धर्म के प्रति सहिष्णु थे। तीसरा कथन है, महाशिव गुप्त के शासन काल में सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं श्री प्रभु कुटी विहार का निर्माण किया। तो तीनों ही कथन एकदम सही हैं। अगला प्रश्न है, महाशिव गुप्त किस शासक का समकालीन था? तो हर्ष गुप्त के शासक का समकालीन था महाशिव गुप्त। अगला प्रश्न है, कथन रानी वसाटा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया, यह लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, कारण उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया था। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, कथन बाला अर्जुन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, कारण बाला अर्जुन को हराने का वर्णन व कीर्ति ने एरोह अभिलेख में किया है। इसका सही उत्तर है, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। कथन एक, महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के बाद पांडुवंश सोमवंश का पतन होना शुरू हुआ। अगला कथन है, पांडुवंश के काल में बौद्ध धर्म के छत्तीसगढ़ में प्रचार का उल्लेख मिलता है। अगला कथन है, छत्तीसगढ़ नल वंशी शासक विलास तुंग का शासनकाल 700 से 740 था। तो इसमें जो तीनों कथन है वो तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य का शासनकाल कब से कब तक था? तो 870 से 895 तक विक्रमादित्य ने शासन किया छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो बाण वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, 870 से 895 ईस्वी के मध्य पाली के शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विक्रमादित्य ने करवाया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बाणवंशीय राजाओं की राजधानी थी? तो पाली जो थी वो छत्तीसगढ़ के बाणवंशीय राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, रायपुर जिले के देवभोग क्षेत्र को निम्न में से किस शासक ने दान दिया था? तो सोमपन्न जो थे उन्होंने दान किया था।
अगला प्रश्न, सोमन्य राज के वंश का राजा था। तो पर्वतद्वारक जो थे वो सोमन्य राज के वंश का राजा था। अगला प्रश्न, किस सोमवंशी शासक को धर्मकंदर्प के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभावगुप्त को जन्मेजय को धर्मकंदर्प के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतद्वारक वंश के शासक तुष्टिकर का संबंध निम्न में से किस शिलालेख से है? तो 13 सिंधा शिलालेख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाने बोला है, तो जो ये विलास्तुंग राजिम शिलालेख से संबंधित है, नन्नराज प्रथम मंदक शिलालेख से, हर्षगुप्त राजिम शिलालेख से और रत्नदेव प्रथम रतनपुर शिलालेख से संबंधित है। अगला सुमेलित करने बोला है, तो बालाघाट ताम्रपत्र पृथ्वी सेन से संबंधित है, आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय से संबंधित है, बमहनी ताम्रपत्र भरत बल से संबंधित है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक से संबंधित है। अगला प्रश्न, सही सुमेलित नहीं है, तो काष्ठ स्तंभ सातवाहनकालीन से संबंधित है, छपरी कर प्रतिमस लेख फनी नागवंश से संबंधित है, टेमरा का सती छिंदक नागवंश से संबंधित है, एरण स्तंभ लेख सरवराज से संबंधित है, बल्कि रिथिपुर अभिलेख पांडुवंश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाला प्रश्न है, तो पहला का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 और ई का 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने बोल रहा है, तो ए का 2 राजर्षि तुल्य वंश का भीमसेन से, बी का 4 तो सरवपुरी वंश का प्रसन्न मात्र, सी का 1 पांडु वंश का महाशिव गुप्त और डी का 3 तो नल वंश का भौदत्वर्मन शासक थे। अगला प्रश्न है, सरवपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो वैष्णव धर्म का पालन करते थे सरवपुरी अमरार्य कुल के शासक। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ इतिहास से प्रश्न रहेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो जो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला राजर्षि तुल्य कुल वंश, उसके बाद तीसरा नलवंश, उसके बाद आए सरवपुरी वंश, उसके बाद चक्रकोट के नागवंश आए। तो इन्होंने पहला, तीसरा और दूसरा और चौथा लगातार शासन किया। धन्यवाद। आपको कैसी लगी वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताइए और मुझे सुझाव दीजिए ताकि मैं वीडियो में सुधार ला सकूं। धन्यवाद।